अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हमारा भी दुश्मन है, हमारे बाप दादा का भी दुश्मन है। जब चोर को पता चल जाता है कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है, वहां के लोगों को पता चल गया है कि चोर फुला शख्स है, तो अब वो जब वहां जाएगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तो इसी तरीके से जब शैतान को ये पता चल जाता है कि वो जिस पे हमला बोलने वाला है, शैतान को जब पता चल जाता है अगर इस पर हमला बोलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो शैतान के हथकंडों से बचें। शैतान अपने हथकंडों को हर तरीके से आजमाता है और इंसान को बहकाता है, इंसान को बड़ी नेकी से लाके छोटी नेकी पर लाके कर देता है। अगर आपको 1000 नेकी मिलने वाली है तो शैतान आपको 100 या 10 नेकियों पर लाके कर देगा। तो शैतान के हथकंडों से बचे। अल्लाह पाक ने शैतान की पूरी हिस्ट्री को कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान, थोड़ी देर सुन लीजिए, इधर गुफ्तगू सुन लीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह ने पूरी हिस्ट्री शैतान की बयान फरमाई और ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये फरिश्तों को पढ़ाता था, लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार किया और कहा कि मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने गए, तो मैं इनको सजदा इसलिए नहीं कर सकता। आग की फितरत है ऊपर उठना और मिट्टी की फितरत है नीचे जाना, तो मैं इनसे बेहतर हूं। जब इतना उसने कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू मेरी बारगाह से निकल जा, भाग जा यहां से मरदूद। तो अल्लाह ताला ने उसे धुतकार के भगा दिया। अल्लाह ने, तो वो शैतान कहने लगा कि अल्लाह तू मुझे भगा रहा है, मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर घात लगा के बैठूंगा, तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा। अल्लाह फरमाता है कि तू मेरे बंदों को कभी नहीं भटका सकता, जो मेरा बंदा होगा वो कभी नहीं भटकेगा। लेकिन अगर कोई तेरी चाल में आ भी जाएगा, जमीन से आसमान तक गुनाह करके ले भी आएगा, लेकिन जब मेरी बारगाह में पलट आएगा, जब वो गुनाहों से तौबा कर लेगा, तो उसकी तौबा को ऐसे ही माफ फरमा दूंगा जैसे गोया कि उसने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। शैतान बड़ी बड़े नेकियों से लाके छोटी छोटी नेकियों पर कर देता है। कैसे? हजरते एक क्या नाम है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जहन से बात भी एकदम उतर जाती है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे, नमाज कज़ा हो गई फजर की। जब नमाज फजर की कज़ा हुई तो सुबह उठे तो बहुत रोए, और रोने के बाद फिर उन्होंने कज़ा नमाज पढ़ी, तो दूसरे दिन फिर सोए और फिर सोते रहे। तो शैतान ने